हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर और जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के टॉपिक्स जो है अपन को करने हैं। तो नॉर्मेलिटी का कल मैंने डेफिनेशंस आपको बता दिया था। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशंस अपन ने बता दिया था और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? कैपिटल एन से। तो यहाँ नॉर्मेलिटी की जो यूनिट्स है कल फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले के अंदर अपन को क्या क्या लिखना होता है वो सारा अपन अब आगे करते हैं। ये टॉपिक कल अधूरा था अपना। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू कल मैंने बताया था वो फॉर्मूला वापस लिख रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आना चाहिए? लीटर में। तो ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का ये फॉर्मूला बताया था और अपन को ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये समझाना था। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसी का अगर कैसे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे अपन? इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैसे निकालना है? इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट मास या वेट, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। अब अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन होगा, लेकिन यहाँ एक वर्ड आया इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये भी पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी अगर अपन को करनी है तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये ज़रूरी है। तो यहाँ अपन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आएगा? देखो फॉर्मूला हो जाएगा अपना मोलर मास। सॉल्यूट का क्या लेना अपन को? मोलर मास लेना है। और उसी के अंदर आपको जो है अगर एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इसके लिए आपको डिवाइड कर सकते हैं मोलर मास के अंदर एसिडिटी या बेसिसिटी या उसकी वैलेंसी फैक्टर। तो ये इनसे डिवाइड करने के बाद में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? इक्विवेलेंट मास की आएगी। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा आपके? एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी। अब ये एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी ये वर्ड होते क्या है ये भी अपन को क्लियर होने चाहिए। हालांकि ये टॉपिक 11th में आ रखा है, लेकिन हर चीज़ आपको वापस समझनी पड़ेगी इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ एसिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो अपने पास दो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो एसिड होते हैं या बेस होते हैं या क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो उनके लिए आपको एसिडिटी, बेसिसिटी वर्ड कैसे यूज करना है? मान लो HCl ले लिया मैंने, एक एसिड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एसिड का एग्जाम्पल हो गया HCl। और HCl जब डिसोशिएट होगा वाटर में, अगर अपन डिज़ोल्व करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? इसका H+ और Cl- में। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक H+ आयन है, तो ये H+ आयन ही इसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी। तो एसिड के लिए उल्टा वर्ड याद रखना है, एसिड के लिए बेसिसिटी, लेकिन बेस के लिए क्या आ जाएगा? एसिडिटी। और जो सॉल्ट है उनके लिए अपन टर्म यूज करेंगे वैलेंसी फैक्टर्स का। तो अपन एग्जाम्पल देख के बताएंगे इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है एसिड के लिए। एक और एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास है H2SO4, और H2SO4 जब डिसोशिएट होता है तो कितने H+ आयन रिलीज करता है? 2 H+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो ये H+ आयन, रिप्लेसेबल H+ आयन कितने हैं इसके पास? 2 H+ आयन है। तो अब इनकी आपको अगर ये इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? मोलर मास। अब HCl का मोलर मास कितना होता है? अपन को मालूम है H का होता है 1 + 35.5, ये हो जाएगा 36.5। और डिवाइड में H+ आयन एक ही रिलीज हो रहा है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे? 1। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया?
36.5, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। ऐसे ही आपको अगर H2SO4 का निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO4, तो मोलर मास कितना आएगा इसका 98, और डिवाइडेड बाई में कितने H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है ये 2H प्लस आयन, तो डिवाइड में क्या करेंगे अपन 2 और आंसर आ जाएगा 49। तो ये अपन किसी भी एसिड का जो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट अपन को निकालना, इस तरीके से निकालना, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिड के लिए टर्म यूज करेंगे बेसिसिटी, लेकिन बेस के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा एसिडिटी। इसका एक और एग्जांपल अपन दे सकते हैं H3PO4 का। अब H3PO4 में अगर आपको इसका निकालना इक्विवेलेंट वेट तो निकालेंगे यहाँ पर H3PO4 में पहले इसका मोलर मास H का हो गया 3H प्लस P का 31 होता है, और 16 इंटू 4 अपॉन डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 इसलिए लिया कि ये जो एसिड है 3H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, 3H प्लस आयन। तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं 16 4 जा 64 प्लस 3 67 एंड 31, टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास 98, और डिवाइडेड बाई 3 अराउंड आंसर आ जाएगा 32.66। ये जो वैल्यू आई ये क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल अभी दिए हैं वो सारे किसके दिए हैं, एसिड के। अब अपन जो एग्जाम्पल की बात करते हैं वो नेक्स्ट उसमें किसके लिए बात करते हैं, बेस के लिए। और बेस आपको मालूम है क्या होता है, जो कौन सा आयन रिलीज करता है OH माइनस आयन, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। अब जितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, उल्टा वर्ड याद रखना, बेस के लिए एसिडिटी लेकिन एसिड के लिए क्या करेंगे बेसिसिटी। अब यहाँ जब अपन बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इन तीनों का अपन इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताते हैं। और अब मान लो यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना है या इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास। पहले NaOH का करते हैं अपन, NaOH का मोलर मास कितना है 40। अब इसके पास OH माइनस आयन के नंबर्स कितने हैं, OH माइनस आयन एक रिलीज कर रहा है, सिंगल रिलीज कर रहा है, तो इसमें डिवाइड में अपन क्या लगाएंगे 1, तो आंसर क्या आ गया 40, और यही 40 इसका कौन सा मास हो गया, इक्विवेलेंट मास। अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, ये तो फर्स्ट का निकाला, सेकंड का निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, 40 तो हो गया, 40 तो हो गया इसका, प्लस OH का जो है टोटल मास होता है 17, और 17 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 17 2 जा कितना हो गया 34 प्लस 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इसमें प्लस का साइन आएगा, तो ये प्लस 34 प्लस 40 कितना हो गया 74, और डिवाइड आ गया 2 का, तो इसका जो आंसर आ गया लगभग 37। ये इसका कौन सा मास हो गया अपने पास, ये इक्विवेलेंट मास हो गया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का थर्ड अपन करते हैं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27, अच्छा OH का कितना होता है 17, और 17 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 17 3 जा 51 प्लस 27, तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 78, और डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ गया 26। तो सबका अपन निकाल सकते हैं, एसिड और बेस का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब एक सॉल्ट का एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको मालूम चल जाए, कोई भी एसिड आए चाहे बेस आए या सॉल्ट आए, उनका इक्विवेलेंट वेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट जो इसमें आएगा अपना सॉल्ट, और सॉल्ट में ले लेता हूँ एक एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब AlCl3 का जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 106.5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 133.5 डिवाइडेड बाई 3। तो जब इसमें इसका डिवाइड करते हैं अपन तो लगभग आंसर आ जाएगा 4 और फिर 3, 4 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 0.5 43.5। ये इसका इक्विवेलेंट वेट अपन निकाल सकते हैं ये सॉल्ट के लिए। तो जो फॉर्मूला अपन ने बताया इक्विवेलेंट वेट का, उसमें आपको क्या लिखना है, मोलर मास एंड मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी एंड वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर अपन उस पर चार्ज देख के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे Al और Cl को अलग किया, Al पे चार्ज क्या आया +3 और Cl पे चार्ज क्या आ गया -। तो यहाँ Al का जो चार्ज है वही इसका वैलेंसी फैक्टर है। तो जितना चार्ज कैटायन या एनायन पे अवेलेबल होता है वो उससे डिवाइड करते हैं तो इसका कौन सा मास अपने पास आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इसका आ जाता है। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ। और लास्ट एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अपन लिखवा देते हैं इसका, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये इसका लास्ट फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन होगा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उसको अगर मिलीलीटर में आए तो ही 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये जो फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी का, और इसकी यूनिट में आपको लिखना है, नॉर्मेलिटी वैसे खुद एक यूनिट है और इसकी यूनिट दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ये किसकी यूनिट हो जाएगी, नॉर्मेलिटी, एंड इट इज़ अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। ये किससे अफेक्ट हो जाता है, टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करोगे तो कौन सी वैल्यू पे इफ़ेक्ट आएगा, नॉर्मेलिटी पे इस पे इफ़ेक्ट आएगा। तो ये अपन ने बताया इसका कि कैसे अपन इसका इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मेलिटी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करके बताते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन को क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा अपने पास 9.8 ग्राम H2SO4 present in 200 ml aqueous solution. Calculate नॉर्मेलिटी, ये अपन को निकालना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन अ 200 ml एक्वा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में गिवन है और निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यही नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है अपना वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर। लास्ट फॉर्मूला जो है वो हर जगह काम आएगा, तो उसी फॉर्मूले को याद रखना अपन को। लास्ट फॉर्मूले में यही लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ H2SO4 जो है ये क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन कौन सा है, 200 ml। तो सॉल्यूट जो है वो दे रखा है 9.8 डिवाइडेड बाई, अब इसका मेरे को क्या निकालना है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। और वो वेट निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि भाई कैसे निकालेंगे। 98 तो हो गया इसका मोलर मास, और रिप्लेसेबल H+ आयन, कितने H+ आयन ये रिलीज कर सकता है, यहाँ लिखा हुआ H2, तो कितने रिलीज कर सकता है 2, और वैल्यू आ गई मेरे पास 49। तो 49 यहाँ पर इसका अपन कौन सा लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, और सॉल्यूशन वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 200 ml।
ml है, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो अब ये जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 30 to 30 कैंसल, 49 टू जा 98 एंड 2 1 जा 1, तो आंसर आ गया 1 कैपिटल N। तो 1 जो है ये इसका फाइनल आंसर है, और N की जगह आप लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस नॉर्मेलिटी से रिलेटेड अपन ने कराया। अब एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन करवाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ परसेंटेज पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है ये देखो, 2.6% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस solution of aluminum hydroxide calculate नॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है, जिसमें दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, 2.6% दे रखा है, और वो किसका सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और बेस का जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं अपन, उसके लिए अपन डिवाइड करते हैं एसिडिटी से। तो यहाँ जब अपन फॉर्मूला निकालेंगे नॉर्मेलिटी का, तो कैसे करना, उससे पहले अपन परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 2.6। जब परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डिवाइड में 100। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये वेट है और ये वॉल्यूम है। अब वेट जो है ये किसका वेट है, सॉल्यूट का, और ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये दो चीज़ें ही अपन को चाहिए थी, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बाकी इक्विवेलेंट वेट जो आपको निकालना कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले से। तो अब ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कैपिटल N इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.6 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये मिलीलीटर में दे रखा है। अब यहाँ जब अपन करेंगे तो इसमें एक वैल्यू मेरे को चाहिए इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला देख के बताना आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट आया था वो कितना आया था 78, और डिवाइड किया था मैंने इसको 3 से, और आंसर आ गया था 26। तो 26 जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, इक्विवेलेंट वेट की। और इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। तब ये सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट हटाया था, 0 आ गया, 30 to 30 कैंसल, 26 to 26 कैंसल, वापस आंसर क्या आ रहा है अपने पास 1N। तो ये 1N जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पे रिलेटेड डेंसिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेंसिटी गिवन है, मास परसेंटेज गिवन होगा, तो उससे अपन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक अगला जो क्वेश्चन इसमें कराएंगे अपन, इस तरीके से करवा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है जिसमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। ये ले लेते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 30, ये सॉरी दूसरा ले लेते हैं, 7.4 ले लेते हैं, 7.4% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml। देन फाइंड आउट या कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, ये निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 7.4% वेट बाय वेट दे रखा है, और वो किसका वेट बाय वेट दे रखा है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसकी डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी दे रखी है 1.25, और ये 1.25 देने के बाद में यहाँ कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको याद है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ आ रही है वेट बाय वेट दे रखा है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले इस परसेंटेज का रीजन अपन बताते क्या होता है। परसेंटेज का मतलब 7.4 डिवाइडेड बाई 100, और ये भी मास है और ये भी मास है, लेकिन ये जो मास है ये किसका मास आ रहा है, सॉल्यूट का, और ये जो मास है ये किसका है, सॉल्यूशन का। लेकिन जब दोनों मास दे रखे हैं तो बताओ, सॉल्यूशन का जब मास गिवन है और सॉल्यूशन की जगह अपन को जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कौन सी चीज़ आ जाती है, मास। लेकिन सिर्फ मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। ये लिख सकते हैं अपन, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास जो दे रखा है, सॉल्यूशन मास कितना है 100, तो ये 100 हो गया। अच्छा, इसकी डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, ये रही 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml। सर एक मिनट में, तो ये जो वैल्यू